आजकल अगर क्रिकेट जगत की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो अब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, जो आईसीसी के हेड बन जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, ये न्यूज अगर सही साबित होती है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि जय शाह का स्टैंड जो पाकिस्तान को लेके है कि पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो पिछले दिनों में भी देखने को मिला था। जब एशिया कप पाकिस्तान को होस्ट करना था तो जय शाह एशिया क्रिकेट काउंसिल के हेड थे और उन्होंने उसको हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करा दिया था, जिससे इंडिया अपना सारा मैच श्रीलंका में खेली थी और पाकिस्तान अपना पाकिस्तान में खेली थी। तो इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ा था। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहा है, बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं वो अपने स्टेडियम्स को अच्छा बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए। और बार बार वो इंडिया को भी कह रहा है, धमकी भी दे रहा है कि इंडिया को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एशियन काउंसिल का मैच नहीं है, ये आईसीसी का मैच है और आईसीसी के दबाव में इंडिया को पाकिस्तान जाना पड़ेगा खेलने। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है, क्योंकि अगर जैसा ही हेड बन जाएंगे आईसीसी की तो दबाव कहां होगा। तब तो इंडिया का पाकिस्तान जाना लगभग कंफर्म हो जाएगा कि वो नहीं जाएगी। क्योंकि इसको एक बात से आप और रिलेट कर सकते हैं कि जय शाह जो है वो अमित शाह, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, और इंडिया में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, और इन दोनों का हमेशा से एक पाकिस्तान को लेकर एक स्टैंड रहा है। तो सरकार भी इनके पक्ष में हो जाएगी और आईसीसी के हेड भी यही हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि जैसा अपना रुख पहले ही क्लियर कर चुके हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेड हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने हायर लेवल के नहीं हैं कि उनको इंटरनेशनल मैचेस के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम के कंपैरिजन में रखा जाए। तो पाकिस्तान के स्टेडियम को ग्रो करने के लिए तो उस पर पैसे खर्च करने की जरूरत है और उसमें समय भी लगेगा, अभी बहुत सारे समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल को साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि अगर आईसीसी का वो टूर्नामेंट अपने यहाँ होस्ट करेंगे तो उससे उनको मोटी कमाई होगी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बल्ले बल्ले हो जाएगी और बहुत सारा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट को मिलेगा। पाकिस्तान का सोचना भी जायज है, क्योंकि 1996 के बाद से पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इंडियन टीम को भी जो पिछला रिलेशन पाकिस्तान के साथ रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं जाएगी। अभी तक पाकिस्तान ये सोचती थी कि आईसीसी के दबाव में इंडियन टीम को आना पड़ेगा तो इंडियन टीम आके यहाँ टूर्नामेंट खेलेगी, या इंडिया के बिना पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलेगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग वो अपने हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन जो भी अभी सिचुएशन बन रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान को शायद इससे नुकसान हो सकता है। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई काफी क्लियर थी कि इंडियन टीम पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेगी। वहीं से रिश्ते खराब हुए और इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करना बंद कर दी। हालांकि पाकिस्तान उसके बाद 2 बार इंडिया आई है टूर्नामेंट खेले, एक बार 2016 में आई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने और 2023 में आई थी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन इंडियन टीम उसके बाद से पाकिस्तान का कोई भी दौरा नहीं की, यहां तक कि कोई बाइलेटरल सीरीज भी पाकिस्तान के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेली है। 2008 की बात की जाए तो 2008 आईपीएल में जो आईपीएल का पहला संस्करण था उसमें पाकिस्तान के प्लेयर को मौका मिला था, वो पाकिस्तान के प्लेयर इस आईपीएल में खेले थे। लेकिन उसके बाद से आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी बैन कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसके खिलाफ काफी प्रयास करता रहा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनके भी क्रिकेट को प्रमोशन मिलना चाहिए, इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। अब पाकिस्तान ये भी कहता है कि उनके देश में दुनिया की सारी टीमें जो हैं वो आती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। जो 2009 में श्रीलंका के साथ हुआ था उसके बाद से जो सीरीज बंद थी उसके बाद बहाल हुई मैचेस, टूर्नामेंटेज हो रहे हैं, सारे देश लगभग आके पाकिस्तान में खेल चुका है। तो वो चाहता है कि इंडिया भी आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले। लेकिन अभी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, अगर वो आईसीसी के हेड बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा सपना होगा ये, और पाकिस्तान भी समझ जाएगा कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर सकता है। अगर आईसीसी की बात की जाए तो अभी जो उसके चेयरमैन है वागले साहब, उनका कार्यकाल जो है वो नवंबर 30 को खत्म हो रहा है।
जिसके बाद से आईसीसी में एक नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी, जिसको लेके अगस्त के महीने में ही एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि अगला चेयरमैन कौन होगा। और जय शाह के लिए जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर जय शाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो कुछ बोलने से बच रहे हैं कि वो इसके लिए नॉमिनेटेड हैं कि नहीं है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। वही बात की जाए अगर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ से जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से जय शाह को लेके एक सहमति बनती नजर आ रही है। जो तीनों क्रिकेट एसोसिएशन है वो चाह रहे हैं कि जय शाह विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो अगर उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो जय शाह के लिए रास्ता काफी आसान हो जाएगा कि वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। जय शाह की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है अभी, लेकिन जो उनके करीबी हैं, बीसीसीआई के जो विशेष सूत्र हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि बीसीसीआई ये मान के बैठी है कि जय शाह जो वागले साहब हैं उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव लड़ेंगे, और जय शाह के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से जय शाह को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जय शाह चेयरमैन बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान सोचने पे मजबूर हो जाएगी और पाकिस्तान के पास बस ये सोचना होगा कि किसी भी तरह से इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करके वो अपने यहाँ अपने मैचों की होस्टिंग करा ले। हालांकि जब जय शाह चेयरमैन बन जाएंगे तो इसको लोग पॉलिटिकल भी बना देंगे, एक पॉलिटिकल नजरिया भी बना देंगे, क्योंकि जय शाह एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, और सरकार का और बीसीसीआई का दोनों का स्टैंड आप पहले से जानते हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में खेलेगी या पाकिस्तान पूरी तरह से होस्टिंग ही किसी देश में और जाके करेगी। तो ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा जब जय शाह अगर